स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर क्लासेस गुड्डू सर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो सबसे पहले देख हेलो सकें। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेज गुड्डू सर। पिछले वीडियो में हम द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.1 तक समझा चुके हैं और आज हम आपको एक्सरसाइज 4.2 के सभी प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि सातों जन्म तक याद रखेंगे आप। ठीक है, और मैथ के एग्जाम में आप 100 में 100 ला सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.2। तो देखिए प्रश्नावली 4.2 जो है इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 के पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। यानी कह क्या रहा है कि कुछ यहाँ पर द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उसका मूल निकालना है आपको। तो मूल निकालने से पहले आपको जरूरी है कि मूल होता क्या है ये जानना। तो आइए अब हम आपको मूल होता क्या है उसको बतला रहे हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूल को अंग्रेजी में रूट बोलते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूल के बारे में कह रहा है यह कि x का वह मान, मतलब द्विघात समीकरण यदि चर x के रूप में हो तो x का वह मान जो किसी दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है इस समीकरण का मूल कहलाता है। यानी कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो तो उसमें जो चर x है उसका वह कौन सा मान है, ताकि उसके लिए वह समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो उसी x के मान को उस समीकरण का मूल कहते हैं। नोट में क्या लिखे हैं कि द्विघात समीकरण के केवल दो मूल होते हैं, और इन मूलों को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। अब इस बात को हम समझा दिए, लेकिन आपको एक उदाहरण दे करके ये कैसे संतुष्ट करता है, संतुष्ट का मतलब क्या हुआ, संतुष्ट कैसे करता है, संतुष्ट क्या होता है, उस बात को समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण देते हैं 2x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, एक उदाहरण लिए द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 2 = 0। यदि हम x बराबर 2 रखें तो LHS बराबर x बराबर 2 रखें तो LHS कितना के बराबर होगा हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए रखते हैं। देखिए 2 के जगह पर 2 रख दिए और x आया उसके स्थान पर 2 रखना है हमें ना, तो देखिए हम ऐसे 2 लिख लिए। ठीक है, फिर -5, फिर x आया वहां पर भी हमने 2 लिख दिया +2। ओके, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, -5 दूनी कितना 10 +2। अब देखिए +8 और +2 कितना 10 हो जाएगा, फिर ये -10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 के बराबर। तो देखिए बाबू आपका यहाँ पे LHS जो है कितना आया 0, जो RHS भी तो आपका 0 है, यानी कि 0 के साथ हम फिर लिखेंगे कितना RHS। ठीक है, तो देख लीजिए जरा कि LHS और RHS यहाँ पर क्या हुआ, बराबर हुआ ना। तो यह संख्या x बराबर 2 के लिए जैसे लिखते हैं यहां संख्या x बराबर 2, इस द्विघात समीकरण
को संतुष्ट करता है। यहां संख्या x बराबर 2 इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए इस द्विघात समीकरण का एक मूल होगा। ध्यान से देखिएगा जरा, x बराबर 2 रखे तो ये समीकरण LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो LHS और RHS जो बराबर हो जाता है उसी को बोलते हैं समीकरण को संतुष्ट करना। तो यहां संख्या जो है x बराबर 2 इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, इसीलिए 2 इस द्विघात समीकरण का एक मूल होगा। इस तरह से आप समझ चुके हैं कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। अब आपको समझना है कि द्विघात समीकरण का मूल निकालते कैसे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए 3 विधियां हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है आपका पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है सूत्र विधि। लेकिन प्रश्नावली 4.2 में आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल निकालें। तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर गुणनखंड विधि से ही निकालना होगा। यानी कि एग्जाम में अगर क्लियर रूप से लिख दे कि इस विधि का मैं नाम दे दे कि गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि, और पूर्ण वर्ग विधि लिख देगा तो पूर्ण वर्ग विधि से ही आपको निकालना होगा। लेकिन हमें यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि लिखा है, इसलिए अभी हम आपको गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं वो समझाने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ताकि उनको गुणनखंड विधि से मूल निकालने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज के बाद उनको द्विघात समीकरण का मूल निकालने में गुणनखंड विधि से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लोग सिर्फ वीडियो पर ध्यान से बने रहिए, बिल्कुल हम बेहतर तरीके से आपको गुणनखंड विधि समझाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला हम क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या काम करना है हम यहां नोट कर दिए हैं। कौन सी काम पहले शुरुआत करेंगे, तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक को अंतिम पद अर्थात अचर राशि से गुणा करेंगे तो हम एक नई संख्या मिलती है। यहां पर x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं कि 1 है। यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता था। इस 1 से अंतिम वाले में गुणा करेंगे तो नई संख्या 10 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ पे 20 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 रहने के वजह से नई संख्या भी हमारी क्या हो गई, 10 ही रह गया। तो चलिए हमारे पास नई संख्या क्या मिली, 10 मिला। अब देखिए करेंगे नई संख्या को कुछ शर्त के अनुसार 2 गुणनखंडों में बांटते हैं। कह रहे कि इस नई संख्या को क्या करते हैं, 2 भागों में 2 गुणनखंडों में बांटते हैं। लेकिन बांटने के लिए कुछ शर्त है। वो शर्त क्या है, 2 शर्त है, शर्त 1 शर्त 2। पहला शर्त है यदि अचर राशि प्लस में हो तो, और दूसरा है कि यदि अचर राशि माइनस में हो तो देख लीजिए बाबू, यहां पर अचर राशि क्या है, माइनस में ना है, तो हम ये शर्त का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि यदि अचर राशि माइनस में हो तो दोनों गुणनखंडों का अंतर x के गुणांक के बराबर होना चाहिए। यानी कि बीच वाला, x गुणांक क्या होता है, बीच वाला होता है। यानी इस नई संख्या को 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 भागों में बांटेंगे और ऐसे ही बांटेंगे ताकि उनका अंतर, माइनस है ना यहाँ पर, यानी कि उनका अंतर, यानी कि दोनों में डिफरेंट, यानी एक दूसरे को घटाने पर क्या आना चाहिए,
ये बीच वाला यानी कि x का गुणांक आना चाहिए, यानी कि -3, यानी कि पहले 3 आएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए 10 को 2 भाग में हम ऐसे तोड़ रहे हैं, 5 दूनी 10, ठीक है। हम 1 गुने 10 भी कर देते, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस ज्यादा है। और देखिए 5 दूनी 10 कह दिए तो 5 और 2 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, तो यानी कि यही वाला लिया जाएगा। तो देखिए 5 और 2 यहाँ पे लिखे हैं, तो अब बात है कि दोनों को प्लस चिन्ह के साथ ले कि माइनस चिन्ह के साथ ले। तो नीचे देखिए उन गुणनखंडों का अंतर एक से गुणांक के बराबर होगा, तो अंतर तो गुणांक के बराबर है, 3 के बराबर ही है। तो कह रहे आगे नोट में ये दोनों गुणनखंडों का चिन्ह का होगा डिफरेंट होगा, यानी कि प्लस में तो एक माइनस में होगा। तो देख लीजिए कौन प्लस में होगा कौन माइनस में, ये भी तो तय करना पड़ेगा। तो देख लीजिए जो बड़ा वाला रहेगा इस चिन्ह के अनुसार रहेगा, यानी कि x का जो गुणांक कितना है 3 है ना, इस चिन्ह के अनुसार रहेगा, यानी कि माइनस है तो बड़ा वाला का होगा माइनस में, और छोटा वाला इसके में से नहीं ये कितना में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। और दोनों में क्या करेंगे, x लगा करके लिख लेंगे। देख लीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर या लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर लिख लिए, फिर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग -5 है ना, इसमें x लगा लिखे -5x, और यहाँ 2 है ना तो यहाँ पे लिखेंगे +2x, और इसको क्या अंतिम वाला को लिख लेंगे बराबर 0। तो देखिए बस यही एक काम होता है गुणनखंड में कि इसको लोग को तोड़ने नहीं आता है। और स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको तोड़ना ही होता है कि तोड़ने नहीं आता है। तो आज आपको बेहतर ढंग से समझा पा रहे हैं, और भी एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा, घबराएंगे नहीं आप लोग। तो देख लीजिए फिर लेके चलते हैं। आप देख लीजिए यहाँ 2 और यहाँ 2, तो इस दोनों में और इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको पहले निकाल लेंगे। तो देखिए x यहाँ पर 2 को है, यहाँ x 1 को है, तो यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है ना, तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5 +2, इस दोनों में कॉमन मिल रहा है, देखिए +2 दोनों में कॉमन मिल रहा है ना। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा माइनस, और 2 5 10 होगा ना बाबू, ऐसे लिखेंगे =0। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर या देखिए अब क्या करते हैं, कोष्ठ वाला और कोष्ठ वाला निश्चित रूप से एक ही चीज आता है, यानी कि x -5 तो x -5 यहाँ पे भी, तो दोनों कोष्ठ वाली बात क्या करते हैं, एक कोष्ठ में नीचे लिख लेते हैं, और बगल वाला क्या करते हैं, बगल वाला कोष्ठ में लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए जरा कि ये दोनों तरह के दोनों गुणा करने पर 0 के बराबर है, तो निश्चित रूप से ये 0 के बराबर हो सकता है या ये 0 के बराबर हो सकता है। तब क्या लिखते हैं, तब x -5 = 0 या x + 2 = 0, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई 0 के बराबर है, तभी ये पूरा दोनों गुणनखंड यहाँ पे 0 आ रहा है। तो दोनों को हम 0 के बराबर लिख लिए। तब ये क्या करेंगे, इसलिए x बराबर इधर आया तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना बाबू, लिखेंगे +5 या x बराबर कितना यहाँ पे -2। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू है, यानी कि 5 और यहाँ पर -2, तो लिखेंगे अब अतः इस द्विघात समीकरण के 2 मूल पांच और -2 है। यही आपका आंसर हुआ। इसी तरीके से आप गुणनखंड विधि को प्रैक्टिस करते करते बहुत बेहतर तरीके से गुणनखंड विधि समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहला का 2 में क्या दिया है, 2x² + x - 6 = 0। अभी आपको बताया है कि x² के गुणांक से अंतिम वाला में गुणा कर देते तो एक नई संख्या मिलती है। तो देख लीजिए क्या करेंगे, ये 2 है और यहाँ 6 है, गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 6 दूनी 12, तो हमें एक नई संख्या मिल गई 12।
तो इस नई संख्या को क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, अचर राशि पे माइनस में है, तो ये शर्त वाला फॉलो करेंगे, शर्त 2 फॉलो करेंगे। तो यदि अचर राशि माइनस में हो तो दो गुणनखंडों का अंतर होना चाहिए, यानी कि इसको दो गुणनखंड में बांटेंगे। गुणनखंड इसका है क्या, देख लीजिए पहले। 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4। इसके यही दो गुणनखंड ऐसे बांटना है, तो ऐसे ही ये मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इस तीनों में लेंगे कौन सा लिया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा लें, तो देखिए बताते हैं कैसे लेंगे, पहचानिए कैसे कौन सा हमारा जरूरी है लेना। तो देख लीजिए, कह रहा है कि गुणनखंडों का अंतर x के गुणन के बराबर। x का गुणन यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 है ना, यानी कि x गुणन क्या है 1, यानी कि ऐसा गुणनखंड है दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों में अंतर कितना है, 1, बाकी इसमें कितना अंतर है 4, इसमें कितना अंतर है 11, तो 1 वाला लेना है ना, यानी कि यही वाला हमको क्या करना होगा, लेना होगा। अब देखिए आपको एक और बात बतलाए हैं कि यदि यहां पर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस होगा और छोटा वाला का होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस तो वहीं बड़ा वाला का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस में लेंगे और छोटा वाला का करेंगे माइनस में लेंगे, ठीक है। और दोनों का करेंगे x लगा करके यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए सबसे पहले 2x² तो लिख लिए, अब इसको लिखना है तो पहले लिखेंगे -3x, ठीक है, x लगा लिख रहे हैं, और यहाँ पे 4 है तो फिर लिखेंगे +4x, और यहाँ -6 = 0 हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर अब कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 जोड़ा है ना, तो ये पहले इसमें क्या कर रहे हैं, जो गुणनखंड यानी कि जो आपको कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। और फिर यहाँ पे कॉमन निकालिए, प्लस यहाँ पे कितना कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो फिर 2x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 = 0 हो जाएगा। या कोष्ठ वाला जो भी बात है आपको एक कोष्ठ में लिख लेना है, और यहाँ पर बगल वाला कोष्ठ में लिख लेना है = 0। अब देख लीजिए जरा, तो ये दोनों का 0 के बराबर, तो फिर क्या लिखते हैं, तब दोनों 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x - 3 = 0, या x + 2 = 0। इसलिए 2x = 3 या x बराबर कितना, -2, इसलिए x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, या x बराबर -2। तो देखिए x का एक वैल्यू 3/2 हुआ, एक -2 हुआ, तो ये 3/2 और -2 ही इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो देखिए नीचे लिख लेंगे हम लोग, अतः इस द्विघात समीकरण के दो मूल 3/2 और -2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कांस्टेंट राशि जो है आप माइनस में नहीं बल्कि क्या है, प्लस में है। तो क्वेश्चन कह रहे कि अचर राशि जब प्लस में हो तो शर्त 1 का उपयोग कीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, गुणा करके देख लेते हैं कि नई संख्या क्या बन रही है। तो देख लीजिए √2 और इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 × √2 आ जाएगा 2, और फिर 5 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि नई संख्या आपके पास क्या हो गई 10। अब क्या करना है कि 10 को 2 भागों में डिवाइड करनी है, 2 भागों में तोड़ना है आपको। तो 2 भागों में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ना है, दो गुणनखंड क्या होगा, तो ऐसा गुणनखंड होना चाहिए ताकि दोनों को जोड़ने पर x के गुणांक के बराबर, यानी कि x का गुणन क्या है 7, यानी कि 7 के बराबर आना चाहिए।
तो यानी कि देख लीजिए 5 और 2 लिए 5 दूनी 10 हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो x के गुणांक के बराबर आ जाएगा। तो निश्चित रूप से 5 और 2 ही हमारा ऐसा जो गुणनखंड है जो सही रूप से काम करेगा। ठीक है, आप देखिए प्लस, एक और नीचे नोट लिखे हैं कि दोनों गुणनखंडों का चिन्ह जो होगा क्या होगा, सेम होगा। तो चिन्ह जो होगा सेम होगा। अब बात है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देख लीजिए x का जो गुणांक जो होगा प्लस में होगा तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा, और x का जो गुणांक अगर माइनस में दोनों जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस है तो दोनों जगह हम प्लस ही ले लेंगे। ठीक है, और दोनों में x लगा करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं √2x², ये तो लिख लिए। अब इसको लिखिए प्लस 5x, और इसको लिखेंगे प्लस 2x, और ये कांस्टेंट राशि हम क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं =0। फिर पहले की तरह कॉमन निकालना है आपको। तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ x कॉमन है ना, तो लिखेंगे हमें x, तो क्या बचेगा भाई, तो मांगते हैं रूट बचा, एक और x बचा, तो यहाँ पे बचा हमारा √2x प्लस यहाँ पर सिर्फ 5 बच जाएगा, तो 5 लिख लिए। अब इसमें कॉमन खोजिए कि दोनों में क्या है। तो देखिए दो मुख्य रूप से क्या होता है, √2 गुने √2 लिख सकते हैं दो को, यहाँ पर हो जाएगा x। तो अब मिलेगी क्या कॉमन में, एक रूट और एक √2 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस √2, तो यहाँ पे क्या बचा, √2 बचेगा ना, तो √2x, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ √2 तो कॉमन में आ गया, क्या बचा 5 ही बचा, =0। या अभी कोष्ठ और कोष्ठ वाले बात जो है एक कोष्ठ में लिख लेते हैं, √2x प्लस 5, और बगल वाला क्या करते हैं, बगल वाला कोष्ठ में लिखते हैं x प्लस √2 =0। ठीक है, अब लिखेंगे आगे हम लोग, तब √2x प्लस 5 =0, या x प्लस √2 =0। इसलिए √2x बराबर -5, या x बराबर कितना हो जाएगा, -√2। इसलिए x बराबर -5 बटा में √2, या x बराबर कितना है यहाँ पर -√2। अतः इस द्विघात समीकरण के दो मूल -5/√2 और या -√2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं, या इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ गुणा करेंगे 8 दूनी 16x² माइनस यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 1 =0, या 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब यहाँ पे तीसरा जब गुणा होता है 8 जिसमें होता 0 हो जाएगा ना, इस तरह से 8 इसे गुणा करके 8 क्या हो गया, यहाँ से गैप हो गया। अब ये द्विघात समीकरण आ गया, और इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करके निकालेंगे। अब लिखेंगे हम यहाँ पर या। अब एक बात समझिएगा जरा, फिर यहाँ पे हमारी अचर राशि क्या है, +1 है। ठीक है, तो शर्त 1 का प्रयोग करना है, और पहले सबसे पहले काम करना है कि x² के गुणांक से यहाँ पे अचर में गुणा करना है। 16 से 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमें एक नई संख्या क्या मिल गई, 16। तो देखिए 16 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 गुने 16, फिर होगा 2 8 16, फिर होगा 4 गुने 4 16। ये 3 गुणनखंड इस तरह से हम दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन इन तीनों में कौन सा हमें यहाँ पे लेना है
इसकी गणना कैसे करेंगे, शर्त 1 के अनुसार करेंगे। गुणनखंडों का योग, यानी यहाँ पे प्लस है, यदि यहाँ पे प्लस है तो गुणन, प्लस का मतलब ये होता है जोड़, तो गुणनखंडों का योग जो है x के गुणांक के बराबर होना चाहिए। x गुणांक कितना है भाई, तो 8 है, यानी कि ऐसे दो भाग में इसको तोड़ना है, मतलब कि जो नई संख्या ऐसे दो भाग में तोड़ना है ताकि गुणा का सॉरी जोड़ने पर जो होना चाहिए x के गुणांक यानी कि 8 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको जोड़े तो 17,000 है, ये तो 8 2 10,000 है, 4 4 8,000, तो यही 8 में लाना था, यानी कि यही मेरा सही है। तो देख लीजिए एक और बता दें कि दोनों का जो चिन्ह होगा सेम लेना है, कि प्लस तो प्लस तो माइनस तो माइनस, तो क्या लेंगे यहाँ पे माइनस है ना, तो निश्चित रूप से दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, या कॉमन निकालिए, 4x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4x माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस 1 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, या कोष्ट वाला बात करेंगे हम लोग, कोष्ट में निकालेंगे, लिख लेंगे, और बगल वाला क्या करेंगे, बगल में लिख लेंगे। तब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसलिए 4x बराबर 1 या 4x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/4 या x बराबर 1/4। ठीक है, तो देखिए x का एक मान यहाँ से 1/4 आया और यहाँ से भी 1/4 आया, तो लिख लेंगे हम लोग, अतः द्विघात समीकरण के दो मूल 1/4 तथा 1/4 है। नोट कर लें आप लोग। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शुरू वाला और अंतिम वाला से गुणा करेंगे तो हमें एक नई संख्या क्या मिली, 100 मिली। अब इसको ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना रहता है, कैसे, तो सतवन क्या करा कि दोनों गुणनखंड का योग क्या होना चाहिए, x के गुणांक के बराबर। तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 20 है, यानी कि दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 20। तो देखिए 10 गुने 10 100 आ जाएगा ना, अब जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा ना बाबू। तो चलिए अब आगे देख लीजिए कि यहाँ अगर प्लस है तो दोनों का गुणनखंडों का चिन्ह सेम होगा, तो भैया प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस है ना, यानी कि x गुणनखंड माइनस में है तो निश्चित है कि दोनों जगह माइनस ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं 100x² लिख लेते हैं, इसको x लगा के x माइनस 10x माइनस 10x, और यहाँ पे कितना है प्लस 1 इक्वल टू 0, या देख लीजिए दोनों में कॉमन है आपका 10x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस 1, फिर यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे माइनस 1 का, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, या 10 कोष्ट वाला बात एक कोष्ट में लिख लेते हैं, बगल वाला एक बगल वाला कोष्ट में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तब दोनों चीजों को कर लेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, या 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, या 10x इसलिए 10x बराबर आपका 1, या यहाँ पर भी 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10 या x बराबर 1/10, दोनों का वैल्यू क्या है यहाँ पर बराबर आया। तो नीचे हम लिखेंगे अतः इस द्विघात समीकरण के दो मूल 1/10
और 1/10 है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और शेष जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में आपको बता